जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बनाने जा रहा हूं एक दिग्गज बैंक के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर का लीडर के ऊपर बनाने जा रहा हूं, वो एचडीएफसी बैंक। मैंने इस बैंक के ऊपर पिछले 2 महीने पहले भी वीडियोस बनाई थी और उसमें मैंने इस शेयर को रेकमेंड किया था फ्रेंड्स, और वहाँ से शेयर तब 900 रुपये के आसपास था और उसके बाद शेयर 1150 से भी ऊपर गया। और फिर से आज इस बैंक के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ बिकॉज़ ये मेरा भी एक फेवरेट है और ये एक लीडर बैंक भी है। तो इसमें कुछ दिनों से न्यूज़ चल रही थी, ऐसे बैंकिंग सेक्टर में ही एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसका रीज़न भी है, वो भी इस वीडियोस में डिस्कस करूँगा। और ये एचडीएफसी बैंक जिसके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इस बैंक में या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसमें। और कैसे बैंकिंग स्टॉक सेलेक्ट करना है वो भी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें प्रोवाइड करूँगा। तो आइए सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ जो चल रही थी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, उस पर डिस्कस करते थोड़ा। अगर हम पीछे की बात करें तो आदित्य पुरी जी ने हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते के आसपास ही अपने शेयर होल्डिंग एचडीएफसी बैंक में अपनी, उनके पास जो शेयर उनको मिला था उन्होंने वो सेल किया। अब वो क्यों सेल किया, उसका रीज़न भी फ्रेंड्स ये, क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है, जैसे वो एमडी की पोस्ट में, तो एम्प्लॉय को बैंक जो है या कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट रहती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ बेनिफिट देती है। उनको भी वैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत कुछ शेयर मिला था, तो उन्होंने 824 करोड़ के आसपास अपनी होल्डिंग बेची और कुछ परसेंट शेयर अभी भी अपने पास होल्ड करके रखा है। क्यों बेची उन्होंने? क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की एज आ रही है और वो 70 ईयर्स हो जाएगी आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उनको रिटायर्ड होना है। वो उनकी इस ईयर के सितंबर में रिटायरमेंट की डेट है, अक्टूबर में, तो इसीलिए उन्होंने कुछ शेयर सेल किया है 824 करोड़ के आसपास, जो उनको कंपनी की ओर से मिला। और ये वाजिब भी है फ्रेंड्स, बिकॉज उन्होंने एचडीएफसी बैंक को 700 करोड़ की कंपनी को आज 5 लाख करोड़ की कंपनी पे ला के खड़ा कर दिया एचडीएफसी बैंक को आदित्य पुरी जी ने। तो उनकी रिटायरमेंट की जा रही, जो भी उनको स्टॉक मिला एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत, वो हर एम्प्लॉयज़ को, मतलब जो एमडी के पोस्ट, सीईओ के पोस्ट पे रहता है उनको मिलता है, ना कि हर एम्प्लॉयज़ को। तो उन्होंने उसका बेनिफिट लिया स्टॉक को सेल करके। अब आइए हम बात करते हैं उसके बाद स्टॉक की प्राइस गिरी तो मार्केट में 3 चीज़ें एक साथ हुई। पहले आदित्य पुरी जी ने अपना शेयर सेल किया पिछले हफ्ते, तो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी कि क्यों जो बैंक का एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ है, उसने क्यों अपनी शेयर को सेल किया। तो ये एक अनसर्टेनिटी बनी रही। बट हाँ, जो स्मार्ट मनी है, जो बिग मनी है, जो बिग प्लेयर है, उनको पता है क्या होता है। बट जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटा पैसा या रिटेल इन्वेस्टर है फ्रेंड्स, आप बोल दीजिए, उनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर पता नहीं होता और वो पैनिक हो जाते हैं और वो फियर में आ जाते हैं और उस फियर में वो माल खाली कर देते हैं। और यही जो स्मार्ट मनी, बड़ा पैसा है, जिसको आप ऑपरेटर बोलते हो, वो यही चाहता है कि आपसे जो है माल आपको ऊपर के रेट में दे और नीचे के रेट में आपसे माल खाली करवाए। बट जब कोई भी आपके पास ऐसा कंपनी हो जो ए ग्रेडेड कंपनी हो, लीडर हो अपने सेक्टर में, एचडीएफसी बैंक के जैसे और रिलायंस के जैसे फ्रेंड्स, तो उस शेयर को आपको खाली नहीं करना चाहिए, उसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव बनते रहता है, बट लॉन्ग टर्म में शेयर ऊपर ही जाएगा जो अच्छी कंपनी है उसका। अब दूसरी बात मैं ये करता हूँ कि एक तो था उनकी अनसर्टिनिटी थी, उसके वजह से स्टॉक मार्केट में डाउन हुआ कि उन्होंने क्यों शेयर सेल किया आदित्य पुरी जी ने। सेकंड, आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली, उसमें आरबीआई ने बोला कि जो कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली ग्रॉस एनपीए जो है 14% के आसपास तक भी पहुंच सकता है बैंकों का। तो ये भी एक मार्केट में डर बन गया। और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में ये मेंशन किया फ्रेंड्स, जब भी मार्केट में कोई चीज़ का डर या फियर क्रिएट होता है तो मार्केट सबसे खराब प्राइस, सबसे वर्स्ट प्राइस पहले दिखाता है। और जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, चाहे वो कंपनी में या मार्केट में, तो सबसे अच्छा प्राइस दिखाता है मार्केट। तो जब भी कुछ खराब होने वाला था तो सबसे वर्स्ट प्राइस दिखाता है, फिर वहाँ से रिकवरी चालू करता है। और जब भी कुछ अच्छा होने वाला था तो सबसे अच्छा प्राइस दिखाता है, फिर वहाँ से जब अगर वो एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतर पाता वो बैंक या वो शेयर या कुछ भी वो कंपनी, तो वहाँ से फिर नीचे की ओर आता है। तो ये तो रही थोड़ी बात टेक्निकलिटी में। अब हम इस पर बात करते हैं। तो अब एचडीएफसी बैंक में आज जो न्यूज़ आई उसमें आप देख रहे हो कि शेयर फिर भागा आज 4% 5% के पास। न्यूज़ यही थी कि आरबीआई को लिस्ट दी गई थी तीन जनों की जो एचडीएफसी बैंक के एमडी पद की
एनडी पद को संभालेंगे आदित्य पुरी जी के रिटायरमेंट होने के बाद। तो उनमें जो था शशिधर जगदीशान जी का नाम सेलेक्ट कर लिया आरबीआई ने, और उसके बाद वो अब सीईओ पद, एमडी पद के लिए नियुक्त हो जाएंगे जब आदित्य पुरी जी की रिटायरमेंट की जा जाएगी इस ईयर के अक्टूबर में। तो मार्केट में जो अनसर्टिनिटी था फ्रेंड्स मैनेजमेंट को लेके, वो क्लियर हो गया। बिकॉज आपको ये ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी कंपनी। आप कोई भी शेयर सेलेक्ट करते हो फ्रेंड्स, तो उसमें एक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए कंपनी को आखिरकार एक मैनेजमेंट ही चलाता है, और मैनेजमेंट अगर अच्छा रहा तो कंपनी लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगी, आगे ही चलेगी। क्योंकि एक अच्छा मैनेजमेंट खराब कंपनी को भी अच्छा बना देता है, और एक खराब मैनेजमेंट अच्छी कंपनी को भी खराब कर देता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जी से। तो आप देख रहे हो मुकेश अंबानी जी जहां वो अपनी कंपनीज को एक नए स्तर पे ले जा रहे हैं हर दिन, और एक अनिल अंबानी जी का आप जानते हो जो दिवालिया की कगार पे ही चल रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैनेजमेंट और एक खराब मैनेजमेंट में डिफरेंस, तो उसको लेके अनसर्टिनिटी थी मार्केट में, वो अनसर्टिनिटी क्लियर हुई। और जब आरबीआई ने आज अप्रूव कर दिया शशिधर जगदीशान को एज अ एमडी पद के लिए, उनकी अप्रूवल आ गई है आरबीआई की तरफ से। तो अब इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो इनको करीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है जो नया एमडी बनेगा एचडीएफसी बैंक का, और वो एचडीएफसी बैंक में भी है। उससे पहले 1996 के पहले फ्रेंड्स वो जो थे अदर जो डच बैंक है उसमें भी वो थे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि शशिधर जी को 30 साल का एक्सपीरियंस है, और एचडीएफसी बैंक जो है उनको अप्रूवल भी मिल गया शशिधर को टू बिकम द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर का। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन द नॉट फॉर जगदीशान टू रिप्लेस आदित्य पुरी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व्हेन ही स्टेप डाउन इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में जब इनकी रिटायरमेंट की एज होगी तो जगदीशान जी को रखा जाएगा एमडी के लिए। तो ये क्लैरिटी आ गई है। अब इनके एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेंड्स तो 30 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है, और अभी भी 1996 में एज अ मैनेजर इन द फाइनेंस फंक्शन ही बिकेम द बिजनेस हेड इन फाइनेंस इन 1995। उसके बाद ये अपॉइंटेड हुए एज अ सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एचडीएफसी बैंक में ही 2008 में। उसके बाद एचडीएफसी बैंक में इन्होंने बहुत क्रिटिकल सपोर्टिंग रोल प्ले किया है, और करेंटली एचडीएफसी बैंक में ये ग्रुप फाइनेंस हेड का और ह्यूमन रिसोर्स एंड लीगल सेक्रेटरियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेट एंड कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्ट्रेटेजिक चेंज एजेंट ऑफ द बैंक ये सब मैनेज कर रहे हैं। तो ओवरऑल शशि जी को 30 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में। प्रायर टू ज्वाइनिंग द बैंक एचडीएफसी बैंक, शशि जी सीनियर ऑफिसर थे इन द कंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ 10 बैंक एजी मुंबई में। शशि जी का जो है हैज़ कंप्लीटेड इज ग्रेजुएशन इन साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स एंड चार्टेड अकाउंटेंट। ये इनकी एजुकेशन की बात हुई, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट को जानना कि जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। इसीलिए मैं आपको ये सारी डिटेल्स दे रहा हूँ, बिकॉज अगर मैनेजमेंट बढ़िया तो कंपनी को बहुत इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली रन कर पाएगा, और एक नए मुकाम पे एक नए स्तर पे रोज कंपनी को ले जा पाएगा। तो ये रही एक बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैंक में एक और डर बना हुआ था, वो भी मैं थोड़ा क्लियर करता हूं अगर जिनको नहीं था। बंधन बैंक के प्रमोटर ने कल 20% के आसपास की हिस्सेदारी सेल की, तो मार्केट में ये भी फिर एक अनसर्टिनिटी हुआ। तो उन्होंने क्यों हिस्सेदारी सेल की फ्रेंड्स? बिकॉज आरबीआई का नॉर्म्स है, जो भी प्राइवेट बैंक है वो अपने उनकी जब भी लिस्टिंग होती है मार्केट में या जब भी वो एक्टिविटी में आते हैं तब से 15 साल तक, मार्केट में लिस्ट होने के 15 साल तक उनके पास सिर्फ 15%, मतलब जैसे एग्जांपल 2000 को कोई बैंक मार्केट में लिस्ट हुई स्टॉक मार्केट में, तो 2015 अगर आया तब तक सिर्फ प्रमोटर के पास 15% ही हिस्सेदारी होनी चाहिए। 15 साल में 15% ही, उससे ज़्यादा नहीं। और 4 साल के अंदर सिर्फ 40% की हिस्सेदारी होनी चाहिए। 20 साल में सिर्फ मालिक के पास 20% की हिस्सेदारी होनी चाहिए। माफ़ करिएगा, 4 साल में 40% की हिस्सेदारी होनी चाहिए। 10 साल में सिर्फ जो है मालिक के पास 20% की, और 15 साल में उसको घटा के 15% कर देना है।
तो बंधन बैंक के जो प्रमोटर थे उनके पास होल्डिंग थी 60% की, तो इसीलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग कम करके 40% किया। बिकॉज अगर वो होल्डिंग कम नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग आप और ब्रांच नहीं खोल सकते, एक्सपेंशन नहीं कर सकते जब तक आप अपनी होल्डिंग को, जब अगर बैंक को 3 से 4 साल हो जाए तो प्रमोटर की अपनी होल्डिंग को कम करके 40% पे लाना जरूरी है। तो उन्होंने वही किया और ये उन्होंने इसीलिए अपना शेयर सेल किया। तो ये रही बात। बाकी फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक एक है सबसे लीडर बैंक है, एक दिग्गज बैंक है फ्रेंड्स। और इसके अगर आप बारे में जानते नहीं हो कि बैंक कैसा है, अगर आपको फंडामेंटली जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। वहाँ जाके आप पूरे बैंक की एकदम फंडामेंटल एनालिसिस जो मैंने की है, सारी चीज़ें ग्रॉस एनपीए से लेके नेट एनपीए से लेके कैश अकाउंट से लेके A to Z मैंने मेंशन किया है, वो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपने फ्रेंड्स मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया जहां मैं रेगुलर लाइव आता हूं और नई चीज़ें शेयर करता हूं, अगर आप बिगनर हो तो आप वो भी पेज का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो ये रही आज की वीडियोस। फ्यूचर में मैं और भी वीडियोस इस तरह के लाते रहूँगा। उसके लिए फ्रेंड्स आपका सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए, वो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के संग शेयर करें जिन्हें इनसे मदद मिल सकती है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओवर एंड आउट। जय हिंद।